देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी अपनी रफ्तार और अलकनंदा अपनी शांत गहरी धाराओं के साथ मिलकर जन्म देती है माँ गंगा को। माँ गंगा अपना पहला सफर शुरू करती हैं इन पहाड़ों के बीच से, और इन्हीं पहाड़ों से गुजरकर माँ गंगा पहुँचती हैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश। आधी रात में दिल्ली से उत्तराखंड की बस पकड़कर हम सुबह सुबह ऋषिकेश पहुंचते हैं और एक शांत आश्रम ढूंढकर हम अपना रूम बुक करते हैं। अभी जिस आश्रम में हम रुके हैं वहाँ के गुरुजी ने मुझे ये हीटिंग रॉड दी है और कहा है अगर नहाना हो तो इससे पानी को गर्म कर लेना। लेकिन उन्हें क्या पता है कि मैं सुबह सुबह गंगा जी में डुबकी लगाने ही आ गया हूँ। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन गंगा जी में एक डुबकी ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। ठंड तो थी पर महसूस नहीं हुई, जैसे उस पानी ने सिर्फ शरीर नहीं अंदर की सारी आवाज को भी शांत कर दिया हो। अक्सर नहाने के बाद भूख बहुत जोरों से लगती है और ऋषिकेश में आपकी भूख का इलाज भी बड़े जायके के साथ होता है। पेट पूजा के बाद जब हम रास्तों पर निकले तो हर तरफ स्कूटी ही नजर आ रही थी। तब हमने भी सोचा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी से बेहतर क्या ही होगा। बस फिर क्या था, एक स्कूटी रेंट की और निकल पड़े ऋषिकेश को थोड़ा और करीब से देखने। हमारी प्लानिंग सिंपल थी, ऋषिकेश की उन जगहों को एक्सप्लोर करना जो अक्सर लोगों की नजरों से मिस हो जाती है। इसीलिए कुछ देर के लिए हमने गूगल मैप्स को ही अपना साथी बना लिया। हाँ जी, तो अभी हम हैं गोवा बीच में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऋषिकेश के गोवा बीच में। राम झूला से थोड़ा ही आगे एक स्पॉट पड़ता है जहाँ पे काफ़ी मतलब जो रेत वगैरह दिखती है ना, एकदम बीच टाइप का दिखता है आपको, तो शायद इसलिए इसका नाम गोवा बीच रखा हो। बाकी है तो ये सुंदर जगह, मतलब बाकी सिटी वाले एरिया से और इस वाले एरिया में ना आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। काफ़ी शांति है इस जगह पे, काफ़ी शांति, मतलब दूर से ही आपको नदियों की आवाज़ सुनाई देगी और काफ़ी सीनिक है। आप बढ़िया आके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऋषिकेश के इस बीच पर आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम देखने मिलता है। यहाँ हर पत्थर पर जैसे एक देवता बसते हैं और हर कोने में एक प्रार्थना गूंजती है। और इसी सुकून को अपने अंदर उतारने के लिए लोग गंगा किनारे योगा भी करते हैं। इस सुकून को और खास बना देती है इस बीच पर मिलने वाली नींबू मसाला चाय। और चाय के कुछ घूंट पीकर हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के कुछ घाट्स एक्सप्लोर करने। ये है साईं घाट, जहाँ से ऋषिकेश का आइकॉनिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर बिल्कुल सामने से नजर आता है। और मंदिर के ठीक बाजू में आपको ऋषिकेश का सबसे पुराना ब्रिज लक्ष्मण झूला भी देखने मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, आप गंगा के किसी भी घाट पे चले आओ, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो प्रयागराज हो या चाहे ऋषिकेश, आपका मन धीरे धीरे शांत हो ही जाता है। ठीक वैसे ही मैं ऋषिकेश के किसी रैंडम घाट पर हूँ और मेरी कल से आज तक की जो ट्रैवल की थकान थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। इस घाट की खूबसूरती ये है कि यहाँ टूरिस्ट कम और लोकल ज्यादा हैं। कुछ लोग शांत बैठकर गंगा की लहरों को बस महसूस कर रहे होते हैं और कुछ लोग इसी बहते पानी में एडवेंचर के अपने छोटे से सफर को जी रहे होते हैं। मैं घर से ये सोचकर आया था कि ऋषिकेश में राफ्टिंग मेरे बस की बात नहीं है, पर जब लोगों को
गंगा की लहरों पर मुस्कुराते और एंजॉय करते देखा तो लगा मेरे अंदर का डोपामीन भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहता है। चाय की 2 घूंट अंदर जाते ही हमारा प्लान पक्का हो चुका था, इसलिए गाड़ी बुक कर हम निकल पड़ते हैं शिवपुरी की तरफ, जहां हमारा 16 किलोमीटर का एक रोमांचक सफर इंतजार कर रहा था। सारे गियर्स पहन लिए हैं और थोड़ा धक धक तो ज़रूर हो रहा है, मतलब ठीक है पहली बार है, लेकिन उतना ही अंदर से थ्रिल भी आ रहा है। मज़ा आने वाला है दोस्त। और नदियों के और पास जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई अभी से। मतलब मैं क्या ही बताऊँ क्या फील कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरे को तैरते तो आता नहीं, लेकिन अंदर इतनी एक्साइटमेंट है ना नदी को देख के। गाइस लिसन केयरफुली है, जो भी बता रहा हूँ सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। ओके, कैसे रिवर में रन करना है, कैसे सेफ रहना है और क्या करना है। ओके, सब कुछ बताऊंगा आपको शुरू से लेकर एंड तक। एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग के बाद हम बिल्कुल तैयार थे राफ्टिंग के लिए। और हाँ, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे राफ्टिंग पायलट जो हमें आज के एडवेंचर भरे सफर पर ले जाने वाले थे। लाउडली जोर के साथ बोलेंगे गंगे मैया की जय। गंगा जी की लहरें अब तेज होने वाली थी, इसीलिए डिसाइड किया कि इस एक्सपीरियंस को एंजॉय ज्यादा करेंगे और रिकॉर्ड कम। राफ्टिंग खत्म हो गई है, अब थोड़ा बॉडी को गर्म करते हैं। बाजू में बनती चाय और मैगी के स्वाद ने हमारी भूख और ठंड को शांत कर दिया था, पर मन के अंदर एक हल्का सा शोर अभी बाकी था और उस शोर को ऋषिकेश की मशहूर गंगा आरती ही शांत कर सकती थी। इसलिए हम भी चल पड़े उस रोशनी और प्रार्थना के बीच सुकून ढूंढने। आरती शुरू होने से पहले ही मेरे अंदर का शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जैसे गंगा की लहरें उसे अपने साथ बहा ले जा रही हो। और वहां खड़ी उस भीड़ को देखकर एक बात तो समझ आ गई थी कि शायद ये सब भी यहाँ अपने मन के शोर को शांत करने ही आए हैं। अभी ना बहुत एक सुंदर जगह दिखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से पूरा ऋषिकेश और वो जानकी ब्रिज की लाइटिंग दिख रही है, वो दिखाता हूँ आपको। ये शहर दिन में भगवान का है और रात में किसी कवि के ख्वाब सा। और उन्हीं ख्वाबों के बीच खड़ा है ये जानकी सेतु, जिसकी रोशनी से पूरे ऋषिकेश की चमक पर 4 चांद लग जाते हैं।
ऋषिकेश की गंगा आरती भी देख ली और गलियों में घूमकर मैंने कचौड़ियाँ भी खा ली। अब आया हूँ इस घाट पर इस शहर को अपनी आंखों में कैद करने, ताकि इस शहर से मैं विदा ले पाऊँ और इस वीडियो से भी।